हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। आइए जीएस की श्रृंखला के खंड शिक्षा अधिकारी के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजवंश निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। जबकि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के शासक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी गई है उसके लेखक किसके समकालीन थे। उसके लेखक कौन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। ये किसके समकालीन थे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। चंद्रगुप्त का जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य है वो किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला विश्वविद्यालय से गुरु चाणक्य संबंधित था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। ग्रीस या यूनान एक ही देश को कहा जाता है। तो ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, ये था मेगस्थनीज। ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, मेगस्थनीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यूनानी यात्री। यूनान देश का निवासी मेगस्थनीज ने, जो कि मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो ऐसा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडिका किसने लिखी। इंडिका की रचना किसने की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला शासक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति व्याप्त थी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। जहाँ पर अशांति फैली हुई थी वहीं पर बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो सम्राट अशोक को देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? सी, अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को कब और किसने पहली बार पढ़ा था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो ये किस प्राकृत भाषा को हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी का प्रयोग अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध के दौरान अशोक का मन बहुत ही द्रवीभूत हुआ और उन्होंने अपनी प्रशासन नीति में भारी परिवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? राज ग्रंथ के बारे में निम्न किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में राजतंत्र के बारे में विवेचन किया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय प्रशासक को मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य राजवंश के समाप्त हो जाने के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश ने मौर्य वंश के बाद गद्दी आकर संभाली मगध राज्य पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किस बौद्ध धर्म का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीत जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो किसने उसको प्रभावित किया गया था सम्राट अशोक को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करुआकी ने
सम्राट अशोक को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में कलिंग का महान युद्ध लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कलिंग युद्ध के दौरान, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण या परिवर्तन को दर्ज किया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रॉक एडिक्ट 13वें ने कलिंग युद्ध के बाद अशोक के परिवर्तन को दर्ज किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या होता है। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिला राजा देश 13वां शिला राजा देश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पर अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन उसका सबसे सही वर्णन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जीएस के, जो आगामी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल होम ट्यूटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।